लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर। देखिए बच्चों, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है लेसन का, इसमें गुरप्रीत, माधव और टीना ये विलेज से, गांव से जा रहे हैं। इन्होंने एक फार्मर को देखा है जो कि लैंड को टेलिंग कर रहा है। जो फार्मर ने बताया कि वो वीट का प्रोडक्शन करने के लिए जा रहा है। इस सॉइल के अंदर वो मैन्योर को ऐड करेगा। इसके बाद उसने बच्चों से ये भी बताया कि वो इस वीट को लेकर के मंडी में जाएगा, जहाँ पर उसको बहुत ही अच्छा प्राइस मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था। इसके बाद नेक्स्ट में जो आपका आ रहा है वो आ रहा है एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लिवस्टॉक। देखिए बच्चों, ये जो आपका एग्रीकल्चर है, ये साइंस और आर्ट आप इसको मानते चलिए। कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, इसमें क्रॉप्स का रेजिंग हो रहा है, एंड रियरिंग लिवस्टॉक, और इसमें लिवस्टॉक का भी रियरिंग करना है अपन। इसके बाद मैंने आपको एग्री प्लस फिर एग्री, फिर सीरी, फिर पीसी, फिर बीटी, फिर हॉर्टी, ये बताया। इसमें सब में कल्चर जुड़ रहा है। फर्स्ट मैंने आपको एग्रीकल्चर का बता दिया। सेकंड आपका आ गया सीरीकल्चर। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, सिल्क फॉर्म का रियरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पीसी कल्चर। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग ऑफ फिश ले रहे हैं, जो कि आपके टैंक्स और पॉन्ड्स में रहेगा। नेक्स्ट आपका आ गया बीटी। इसमें आप कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। देखिए बच्चों, जो ग्रेप्स की खेती होती है बिल्कुल अलग होती है, ये गुच्छों में आता है, और इसके जो गार्डन्स वगैरह जहाँ पे इसकी खेती की जाती है बिल्कुल अलग होता है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लिया है। नेक्स्ट आपका आ गया, इसमें हमने 3 तरह की हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी एक्टिविटी। देखिए फर्स्ट है आपका जो प्राइमरी एक्टिविटी है, ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए कनेक्टेड विद प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसका एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर और फिशिंग। सेकंड में क्या आ रहा है, कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, इसका प्रोसेसिंग आ गया। इसमें आपका जैसे बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोसेसिंग का मतलब होता है हम उस काम को प्रोसेस में ला रहे हैं। जैसे आपने बेकिंग ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड आप बना रहे हैं, वीविंग ऑफ क्लोथ, आप कपड़े को बना रहे हैं, तो इसमें प्रोसेस आ गया। जो थर्ड एक्टिविटी हम ले रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटी है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्म सिस्टम। फॉर्म सिस्टम ये एक सिस्टम की तरह है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं, हम कौन कौन से इनपुट्स लेते हैं, वो है सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। ये इनपुट्स का मतलब बच्चों, जैसे आप खेत में काम कर रहे हैं, खेत में हम सबसे पहले सीड्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स लेते हैं, मशीनरी लेते हैं और लेबर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट्स, यानी कि सब काम करने के बाद इसके आउटपुट्स क्या है, क्रॉप्स आई, वूल आई, पोल्ट्री आई, डेयरी के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये हमने इनपुट तो डाले हैं, उसके बाद हमें आउटपुट्स मिलते हैं। इसके बाद आपकी हमने जो टाइप्स हैं फार्मिंग की, हमने 2 टाइप्स लिए हैं, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। देखिए ये हमने फार्मिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहला है सबसिस्टेंस, द नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली स्मॉल। देखिए इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपन क्लास ले रहे थे कि इस वाले फार्मिंग में जैसे किसान के पास बहुत छोटा सा प्लॉट है, यानी कि छोटी सी लैंड है, वो अपनी ही फैमिली के लिए, मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, 4 जने हैं, 6 जने हैं, वो अपनी ही फैमिली के लिए उसमें एग्रीकल्चर करता है। ठीक है, और मान लीजिए उसके पास 4 बोरी गेहूँ आई, उसने अपनी 2 बोरी रख ली, 2 किसी और को दे दी, बस उसके पास काम खत्म हो गया, उसका काम उससे चल गया। वो बहुत ही स्मॉल आउटपुट यानी कि उसकी फैमिली के लिए जो होता है वो कहलाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। देखिए जो सबसिस्टेंस था, ये जो प्रोडक्शन है इसमें स्मॉल आउटपुट है, बहुत छोटा है, इसमें लार्ज। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम कमर्शियल कर रहे हैं। कमर्शियल का मतलब यही होता है कि आप उसको बाजार में सेल आउट करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 बोरी या 5 बोरी गेहूँ लगाया, यहाँ पर मैंने लैंड के ऊपर
कंप्लीट गेहूँ लगाया। इतना ज़्यादा गेहूँ है वो कि मैंने अपने लिए 2 या 3 बोरी रख लिया, उसके बाद मैंने उसको बाज़ार में सेल आउट कर दिया। तो ये कमर्शियल का मीनिंग ये होता है कि हम इस चीज़ को बाज़ार में सेल आउट करते हैं। इसमें हमने अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमने बड़ी मात्रा में कैपिटल को यूज़ किया है, हमने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया है, और हमने इसमें क्या लिया है, व्हीट और मेज़, मतलब गेहूँ और मेज़ लिया है। इसमें आप अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जब आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने ज़्यादा यूज़ किया है, आपने उसको मंडी में सेल किया, तो हमें एक अच्छा अमाउंट इससे मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये काम एक प्रॉफिट के लिए किया था। कमर्शियल फार्मिंग हमने एक प्रॉफिट के लिए किया था। अब जब यहाँ आप आ रहे हैं सब्सिस्टेंस पे, यहाँ अपन प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, यहाँ आप क्या काम कर रहे हो, अपनी फैमिली की नीड्स के लिए कर रहे हो कि बस मेरे को इतना ही गेहूँ चाहिए। अब आपने गेहूँ निकाल लिया, उसके बाद जो आपके पास लैंड है, आपने मान लीजिए सब्जियाँ लगा दी। अब सब्जी इतनी हो गई कि आपने तोड़ी और अपने यूज़ कर ली। तो यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं वो अलग है, यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इसको फिर हमने सब्सिस्टेंस को वापस से प्रिमिटिव इंटेंसिव और प्रिमिटिव में चेंज किया। अब प्रिमिटिव को वापस हमने शिफ्टिंग और नॉमेटिक में डिवाइड किया है, सो क्लासिफिकेशन किया है हमने। अब इसके बाद आपका हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बच्चों, जब मैं आपको क्लास में बता रही थी गूगल मीट के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी लैंड है जिसने अपनी फर्टिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसमें आप कोई भी आप समझ लो कि मान लीजिए कि मैंने उसमें 10 साल तक गेहूँ लगा दिया, और पहले साल बहुत अच्छा गेहूँ आया, दूसरे साल और भी अच्छा, मतलब ऐसे 3-4 साल मुझे बहुत अच्छा मिला। उसके बाद धीरे धीरे गेहूँ के दाने में थोड़ा छोटापन आता गया, फिर और छोटा बनाना आने लग गया, फिर और छोटा बन, लास्ट में तो बिल्कुल जरा सा दाना रह गया। अब मुझे लग रहा है कि ये जो लैंड है ये अपनी फर्टिलिटी को ख़त्म कर चुकी है। तो हमने इसमें क्या करना है, इस जो हमारी जो लैंड थी इसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। हमने इसमें क्या किया कि पेड़ों को, इस लैंड के ऊपर पेड़ों को रख करके जलाया। हमने इसको मतलब पेड़ को जला दिया। उसके बाद पेड़ को जलाने के बाद हमने उसको जगह को छोड़ दिया। अब आपने उसको 1 महीना 2 महीने के लिए छोड़ दिया, और जब हम वापस आकर के देखते हैं उसको, तो जो पेड़ था वो बिल्कुल ब्लैक कलर का जल चुका है, और उसमें एशेज आ चुके हैं, बिल्कुल बारीक बारीक राख बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, उस राख को कलेक्ट करना है। हमने उस राख को, मान लीजिए आपने कार्टून्स में भर लिया या बोरियों में भर लिया, कैसे भी कर लिया आपने उसको, हमने उसको कलेक्ट कर लिया। अब जो सॉइल थी जिसके ऊपर हमने उस प्लांट को रखा था वो पूरी राख में बदल चुका है, और हमने राख को भी कलेक्ट कर लिया है। अब हमने उस राख को मिट्टी के अंदर मिलाना है। आप देखिए कि बहुत ही ऐसा काम होता है कि ये 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं होता, किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब उस राख को मिट्टी के अंदर मिलाना अपने हाथ से, ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। इसके बाद इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। बर्न मतलब आपने उस पेड़ को जला दिया, तो अब क्या होता है, किसान उस प्लॉट को छोड़ करके न्यू प्लॉट के ऊपर चला जाता है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्ट का मतलब आपको समझ में आ गया कि हमने वो जगह को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसका नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इसको। इसके बाद इसका नेक्स्ट आता है टॉपिक नॉमेटिक। मैंने आपको शिफ्टिंग बता दिया, इसके बाद है नॉमेटिक। नॉमेटिक में क्या होता है बच्चों, इसमें इस वाली फार्मिंग में जो हर्डमैन है, ये अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसको लेकर के जाते हैं, एनिमल्स को लेकर के जाते हैं। और अब इसमें क्या होता है